हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की जो वीडियो है गाइस वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौगोलिक तौर पर इंट्रोडक्शन कह लो या भारत का संक्षिप्त परिचय कह लो। ठीक है, हिंदी में परिचय करेंगे आज हम, भौगोलिक परिचय कि भारत है कहाँ, कैसा है और कितना लंबा चौड़ा है, क्या एरिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्जाम में आज की वीडियो से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, क्योंकि जहां बात आती है भारत के भौगोलिक विभाजन, अगर आपको भारत के भौगोलिक परिचय का ही नहीं पता तो आप कैसे बताओगे कि आपका इंडिया किस महाद्वीप में है और कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, और इस वीडियो के बाद आपके सारे क्वेश्चन इजीली कवर अप हो जाएंगे। तो केयरफुल होकर वीडियो को देखना। सबसे पहले हम बात करें जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौगोलिक परिचय। भूगोल में यानी ज्योग्राफी में जो हमारा भारत है, अगर हम महाद्वीप की बात करें, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? भारत आपका एशिया महाद्वीप में, याद रखना एशिया महाद्वीप। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। विश्व का या हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और एशिया के में ही हमारा पड़ता है भारत। ठीक है, इंडिया की लोकेशन की बात करें तो आपका एशिया में भारत पड़ता है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो एशिया। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, अगर आपको गोलार्ध समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी और वहां से आपको गोलार्ध समझ में आ जाएंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली से। वैसे मोटा मोटा बता देती हूँ, जो आपका इंडिया है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री से अपर वाला पार्ट है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिण वाला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध, और इंडिया पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारी लास्ट वाली ये लोकेशन है ना, ये 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर है। ठीक है, तो भारत पूरा का पूरा कौन से गोलार्ध में है भाई? उत्तरी गोलार्ध में। याद रखना, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कॉन्टिनेंट पूछे एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप में है। गोलार्ध पूछे, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके अलावा बात करते हैं हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अब कई बच्चों को अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय क्या होता है, ये कौन से वर्ड आ गए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो भाई इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरी वीडियो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आपको समझ आ जाएगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मीन्स भारत ऐसे, हाँ, गोलोब पर जो ऐसी वाली लाइन है, इनमें किस से किस लाइन के बीच में है? तो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि शुरुआत वाली लाइन भारत को ये टच करती है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, देखो भारत पूरा का पूरा आपका कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, तो जो उसके अक्षांशीय विस्तार आएगा वो उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच आएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि भारत ने दक्षिणी गोलार्ध को टच किया ही नहीं, तो दक्षिण अक्षांश रेखाओं को जब वो टच ही नहीं करता तो ना तो आपकी यहाँ दक्षिण आएंगी, कई बच्चे समझते हैं कि साउथ वाला पार्ट है तो यहाँ दक्षिण आ जानी चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन में आपको एक यही मिलेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से। तो पजल मत होना, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए जो यहाँ पे अक्षांश रेखाएं आएंगी वो उत्तरी गोलार्ध वाली आएगी। ठीक है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और लास्ट यहाँ पर जो लास्ट रेखा टच होती है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच स्थित है। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है भाई, अगर एक क्वेश्चन और आता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो नियर अबाउट 37 में से जब 8 डिग्री माइनस करोगे, विस्तार यानी भारत कितना फैला हुआ है, ठीक है, अक्षांश के तौर पर, तो आप इसमें से माइनस करोगे 37 में से 8, नियर अबाउट आपका 29, और ये भी तो रहेगा ना 6 और 4, तो इनका कुछ पॉइंटों में आता है। तो मोटा मोटा हम लिख देते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, कि भारत अक्षांश रेखाओं के बीच 30 डिग्री में फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए ना? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और अगर डिग्री में पूछेगा तो ऑप्शन में आपको डिग्री मिलेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब आप
30 डिग्री पर टिक करोगे, माइनस करके देखोगे नियर अबाउट 29 समथिंग आता है, तो पूरा पूरा 30 डिग्री लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की देशांतरीय विस्तार, यानी ये वाली लाइंस जो देशांतर है ग्लोब पर, जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उनकी बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। भारत, यहाँ पे गुजरात राज्य पड़ता है, यहाँ पे जो लास्ट देशांतर रेखा टच होती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, और लास्ट यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। अब ये देखो भाई कि आपका 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों तरफ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पूर्वी पूर्वी आ रहा है। जैसे आपका भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है ना, ऐसे ही अगर देशांतर रेखाओं की बात करें, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री से इस साइड वाली है पूर्वी देशांतर रेखाएं, और 0 डिग्री से इस साइड वाली है पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और हमारा इंडिया पूरा का पूरा यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन टच करती है वो पहली है 68 डिग्री 7 मिनट वाली, और लास्ट है 97 डिग्री 25 मिनट वाली। इसी तरह मैंने दोनों तरफ पूर्वी देशांतर लिखा है। ठीक है, ऑप्शन में आपको एक तरफ पश्चिमी मिलेगा, एक तरफ पूर्वी मिलेगा, और एक ऑप्शन वो भी होगा जिसमें दोनों पूर्वी होंगे, और एक ऑप्शन वो भी होगा जिसमें दोनों पश्चिमी होंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज, देखिए ध्यान से करना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर आप माइनस करोगे ना 97 में से 68, तो नियर अबाउट आपका 29 समथिंग आएगा। तो ये भी आपका भारत का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ये है भारत की भौगोलिक तौर पर लोकेशन, स्थिति, विस्तार कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। अगर भौगोलिक दृष्टि से आपसे कोई भारत की लोकेशन पूछे तो आप ये दोगे कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और अगर डिग्री में पूछे तो अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, हम भारत को ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं भाई, पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे आज। भारत को बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन टच करती है, भारत को यहां से ऐसे भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। वो रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखो दक्षिण वाली तो टच करेगी ही नहीं, भारत को बीचों बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा टच करती है। इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, टॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है, कर्क रेखा, या तो सीधा पूछेगा कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, ऑप्शन में आपको कर्क रेखा मिलेगा, या फिर वो पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से। कई बार तो वो राज्य दे देता है, तो आप राज्य लिख लो चाहे तो। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ जी से गुजरात टच करता है, यहाँ पे आपका गुजरात के भी बाद मध्य प्रदेश, सेंटर में बिल्कुल मध्य प्रदेश टच करता है। पर यहाँ पर एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर हल्का सा टच राजस्थान को भी करती है ये रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है, यहाँ पर लंबाई में फैला हुआ है छत्तीसगढ़, CH लिख देती हूँ, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड को भी ये टच करती है झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल को भी टच करती है। उसके बाद आपका त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से आपके यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको डीपली बता दिए। ठीक है, भारत के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, 8 राज्यों को टच करती है, और राज्य कौन कौन से वो भी हमने कर लिए हैं। अब एक भारत की समय रेखा भी है भाई, भारत की समय रेखा है एक, यहां से ऐसे भारत की समय रेखा जिसे बोलते हैं IST की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक समय, IST और GMT।
इनसे क्वेश्चन एक तो यही आता है कि GMT जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, विश्व की समय रेखा है, और IST जो कि भारत की समय रेखा, इन दोनों में कितना अंतर है? तो भाई इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है। हम यानी इंडिया 5.5 घंटे आगे है, भारत GMT से 5.5 घंटे आगे है। अब ये जो रेखा है GMT भारत के बीचों बीच बिल्कुल सीधी है, क्योंकि ये देशांतर रेखा खींची गई है। और कितने डिग्री पर, आपको ये डिग्री याद रखनी पड़ेगी, 82 डिग्री, ठीक है, याद रखना 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत की समय रेखा। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भारत की समय रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की समय रेखा है। और ये समय रेखा अगर हम बात करें राज्य की तो सबसे पहले यूपी को टच करती है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन और आता है कि जो भारत की समय रेखा है, जो IST है, वो कहाँ से निकाली गई है? तो ये इलाहाबाद के नैनी शहर से निकाली गई है। कहाँ से? इलाहाबाद में। इलाहाबाद आपका यूपी में ही पड़ता है, और इलाहाबाद का है नैनी जगह है, नैनी जगह यानी नैनी शहर से निकाली गई है भारतीय समय रेखा, ठीक है, समझ गए हो ना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की, तो भारत की लंबाई की अगर बात करें तो भाई भारत जो है हमारा पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से, पहले हम चौड़ाई की बात करते हैं, भारत पूर्व से पश्चिम यानी आपका ये वाला ईस्ट और वेस्ट, भारत पूर्व से पश्चिम तक की अगर लंबाई की चौड़ाई की बात करें 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अगर भारत की चौड़ाई की बात करें, भारत की चौड़ाई की बात करें 2933 किलोमीटर चौड़ाई, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, कोई घटती बढ़ती नहीं है, ये सेम रहती है, क्योंकि एरिया तो वही रहना है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से कहीं एरिया अपना बढ़ा लेंगे। तो भारत की अगर चौड़ाई पूछी जाए आपसे पूर्व से पश्चिम 2933। उसी तरह अगर भारत की लंबाई की बात करें यानी कश्मीर से आपका कन्याकुमारी, भारत की अगर लंबाई की बात करें तो भारत 3214 किलोमीटर लंबा है, यानी लंबाई भारत की ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, सीमा यानी बाउंड्री की, कि भारत की कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, यानी ये वाली आपकी, ये वाली स्थलीय यानी जो स्थल से लगती है, यानी जो भूमि से जुड़ी है, ऐसी सीमा, ऐसी बाउंड्री जो हम अन्य देशों से लगती है, हमारी पानी से नहीं लगती, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, किलोमीटर में है ये। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका चाइना आ गया, नेपाल, भूटान के साथ आ गई, म्यांमार के साथ आ गई, बांग्लादेश तक, ठीक है। तो यहाँ तक जो सीमा लगती है भारत की, उसे कहेंगे हम स्थलीय सीमा, क्योंकि वो अन्य देशों के साथ लग रही है, पानी के साथ नहीं लग रही है, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की। तटीय सीमा कौन सी भाई? जो ये वाली, जो समुद्र के साथ लगती है, भारत की तटीय सीमा जो समुद्र के साथ लगती है। तो भारत की तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा केवल मैं इसकी बात कर रही हूँ, इंडिया की ये वाली, द्वीपों को अभी नहीं मिला रही हूँ, तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो समुद्र के साथ लगती है, इंडिया की ये वाली, ठीक है, आपकी बांग्लादेश तक, तो ये वाली है 6100 किलोमीटर। बट अगर द्वीप को भी मिला ले, आपको पता होगा ना, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर भारत का लक्षद्वीप समूह है। अगर द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो भारत की जो तटीय सीमा रेखा बनेगी 7516.6 किलोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अगर हम तटीय सीमा रेखा को भी मिलाएंगे तो 6100 तो आपकी ये होगी, और बाकी की जो कुछ जुड़ जाती है लक्षद्वीप की, कुछ अंडमान निकोबार की, तो 7516.6 किलोमीटर बैठती है भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों सहित, ठीक है। अगर द्वीपों को हटा के क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको 6100 किलोमीटर। अगर पूछे आपसे सीधा भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई, देखो यहाँ पे मुख्य एक वर्ड होता है, मुख्य लगा हो ना, मुख्य लगा होगा तब आपका आंसर ये बनेगा। अगर ऑप्शन में ये भी हो तो आप इसको टिक मत करना। अगर पूछे भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई तो आपका आंसर ये बनेगा। बट अगर वो पूछता है भारत की तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित या भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई, तब आपका आंसर ये बनेगा 7516.6 किलोमीटर। और इन सबको ऐड कर दे, इन सबको प्लस कर दे तो भारत की जो टोटल बनती है 22,716.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। अगर टोटल पूछे भारत के कुल
सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 22,716। इन सबका टोटल कर दो ना, 15,200, 6,100, 7,000, सॉरी ये नहीं काउंट होंगी, ये दोनों काउंट होगी, ठीक है। ये वाली तो इसमें ऐड होगी ना पहले से ही, 15,200 प्लस 7,516, ये दोनों काउंट हो गए 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। ये आ जाएगी भारत की मुख्य सीमा रेखा की लंबाई। अब ये तो हो गई सीमा रेखाओं की लंबाई। अब हम बात करें कि भारत कौन कौन सा मरुस्थल टच करता है, जो हमें अभी मैं बता रही थी कि भाई भारत को टच करता है समुद्र, पानी, कहाँ से कैसे। अब देखो भारत की जो नीचे है साउथ में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा महासागर है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। और हिंद महासागर का ही दो पार्ट हैं, यहाँ पर छोटा सा पार्ट है अरब सागर के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यानी बंगाल की खाड़ी में पूछे तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है भारत के पॉइंट, लास्ट बिंदु हम डिस्कस करेंगे। अब भाई भारत का लास्ट पॉइंट कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। सबसे पहले हम उत्तर में बात करते हैं। उत्तर में यानी नॉर्थ में, भारत के उत्तर में यहाँ पर भारत का लास्ट पॉइंट है, किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कोल। याद रखना भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इंदिरा कोल। अब हम बात करते हैं दक्षिण में। अब सब कहोगे जी दक्षिण में तो कन्याकुमारी, नहीं, भारत का जो दक्षिण लास्ट बिंदु है वो आपका अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट अंडमान निकोबार में है। लास्ट पॉइंट का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में भारत का जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का आजकल जो क्वेश्चन बना हुआ फेमस, इसका दूसरा नाम काफी पूछा जाता है तो वो आप कर लेना, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और एक और नाम है इसका लाहिचिंग पॉइंट, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही पॉइंट के हैं तो तीनों अच्छी तरह कर लेना। अब देखो भारत की लास्ट लोकेशन थी 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में अगर हम बात करें, बट ये जो पॉइंट है ना भारत का 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। तो समझ गए हो ना, यानी भारत की दक्षिण में पूछे तो लास्ट लोकेशन ये होगी, क्योंकि ये इंडिया के अंडर में ही आता है। ये पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लास्ट पॉइंट है ये, उसके बाद इंडोनेशिया आ जाता है, ठीक है। तो भारत का दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट और तीसरा नाम लाहिचिंग पॉइंट है, कितने डिग्री पर स्थित है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। ये हो गया उत्तरी बिंदु, ये हो गया दक्षिण बिंदु। अब हम बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु यानी पूर्व में लास्ट लोकेशन, लास्ट पॉइंट है पूर्व में वालंगू, ठीक है। भारत का लास्ट पूर्वी बिंदु है वालंगू, और जो ये वालंगू है किस में है भाई, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है वालंगू। पश्चिम में यानी भारत का पश्चिमी बिंदु, लास्ट पश्चिम बिंदु किस में होगा, गुजरात में। यहाँ पे गुजरात राज्य है ना, तो पश्चिम में पॉइंट का क्या नाम है, सरक्रिक, और कहाँ पर है भाई ये, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। तो ये थे भारत के लास्ट बिंदु। भारत का उत्तरी लास्ट बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट भी इसी का नाम है। उसके अलावा ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूर्व में बात करें तो भारत का लास्ट बिंदु होगा वालंगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम में बात करें तो भारत का लास्ट पॉइंट है सरक्रिक, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के एरिया की, यानी भारत का क्षेत्रफल की। अब हम पूरा भौगोलिक विभाजन जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें एक ही साथ आती हैं। बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें पूरा एरिया कितना है इंडिया का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे मिले, ये भी राइट है, ये मिले तो ये भी राइट है, ठीक है, बोथ आर राइट, कुछ भी दे सकता है। अगर वर्ग ऊपर लगा दिया या फिर लिख के दे दिया तो इशू नहीं है। 32,87,263, बट अगर आपको ऐसे मिले 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तो ये भी राइट है, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म में दे देता 32.8, बस पीछे लाख जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि 32 लाख है ना, तो लाख नहीं है, 32.8 वर्ग किलोमीटर है तो वो गलत होगा, लाख जरूर लगा होगा, तभी आपका ये वाली संख्या बनेगी। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के यानी पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, कितना एरिया हमने कवर किया वर्ल्ड का, तो
2.43%। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ये याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो 2.43% है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें, भारत कौन सा नंबर रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां नंबर रखता है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, हद से ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, कौन सा है? 7वां। यानी भारत से एरिया में 6 देश और हैं जो बड़े बड़े हैं। और कौन से हैं भाई? सबसे नंबर 1 पर आता है रूस। ठीक है, नंबर 1 यानी एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अमेरिका कौन सा है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद तीसरे नंबर पर चीन आता है। तीसरे नंबर पर चीन, राइट कर लेना, तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे नंबर पर है अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन सा आता है? अमेरिका। और 5वें नंबर पर आपका आएगा ब्राज़ील। 5वें नंबर पर, जो कि पॉपुलेशन में भी ब्राज़ील 5वें नंबर पर है और आपका क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पर है। और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। तो भारत से 6 बड़े देश एरिया में कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये थे भारत के 6 बड़े देश। 7वां नंबर रखता है हमारा इंडिया। ये तो हो गई एरिया की बात कि भाई भारत का एरिया कितना था, कौन सा स्थान था, क्या था, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं हमारे एरिया से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में अगर अब नाउ एट प्रेजेंट भारत में कितने स्टेट हैं, तो आपको सबको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में इस वक्त 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले आपके 29 राज्य थे। तो भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य था, धारा 370 हटने के बाद वहाँ उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपका, वैसे मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना रखी है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, इनकी राजधानियाँ कौन कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो उसे। तो केंद्र शासित प्रदेश को थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, एक फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका दिल्ली तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे चंडीगढ़ है चौथा केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे आपका दादर नगर हवेली और दमन और दीव 5वां केंद्र शासित प्रदेश। दादर नगर हवेली, दमन और दीव 1 हो गए हैं, अब ये पहले 2 थे। यहाँ पे लक्षद्वीप है 6ठा केंद्र शासित प्रदेश। 7वां यहाँ पे अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है और 8वां है यहाँ पे पुद्दुचेरी। ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ये सारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सीधा केंद्र शासन चलाती है, राज्य का कोई रोल नहीं होता। तो ये थे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। 28 राज्य करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, पाकिस्तान हल्का सा टच अफगानिस्तान को भी करता है भारत, यानी सबसे छोटी सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ ही लगाता है। उसके अलावा नेपाल, भूटान और यहाँ पे चीन के साथ भी भारत की बाउंड्री लगती है। साइड में म्यांमार और इधर बांग्लादेश। ठीक है, ये थे भारत के पड़ोसी देश। और नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भी भारत की सीमा लगती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, जो आपके पाकिस्तान है उसके साथ भी हमारी बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बाउंड्री लगती है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, फुल फॉर्म LOC। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका नाम क्या है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। उसी तरह भारत और चीन के बीच भी जो रेखा है उसका भी एक नाम है। नाम क्या है भाई? मैकमोहन लाइन। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसे किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन लाइन। उसके अलावा गुजरात, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गुजरात प्लस पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसे किस नाम से जानते हैं? तो जो गुजरात है, देखो गुजरात की भी तो बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है ना थोड़ी, तो गुजरात से अगर आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछता तब आपका आंसर बनेगा सर क्रिक। ठीक है, जो भारत का लास्ट पॉइंट भी है सर क्रिक, और गुजरात और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो भी सर क्रिक के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हमारा आता है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है?
3 बीघा कॉरिडोर। किस नाम से भाई? 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से, याद रखना 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भारत प्लस बांग्लादेश की सीमा रेखा को जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा है या जो जल संधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि भारत देखो श्रीलंका बिल्कुल अलग समुद्र में है, हमारे हनुमान जी ने उड़ के पार किया था इस समुद्र को, ठीक है, फिर श्रीलंका लंका में पहुंचे थे। तो आप लगा सकते हो कि कोई बाउंड्री तो लगती नहीं है, बट पानी है, बीच में पानी पड़ता है, तो उसे जल संधि बोलते हैं। जब दो एरिया को, दो लैंड को कोई जल वाला पार्ट आपस में जोड़ता है तो उसे जल संधि कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? याद रखना पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है भाई? पाक। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक जल संधि को वो पाकिस्तान के साथ टिक कर जाते हैं, बट याद रखना ये श्रीलंका के साथ है। भारत प्लस श्रीलंका पाक जल संधि, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसकी भी साथ में लिख लो। जो यहाँ पे आपका पाकिस्तान है और यहाँ पर अफगानिस्तान है, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम भी लिख लो, ड्यून्ड ड्यून्ड। क्या नाम है उसका? ड्यून्ड रेखा, ठीक है। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान कौन सी रेखा है? ड्यून्ड रेखा। उसके अलावा अगर आपसे पूछ भी ले बाई चांस एग्जाम में भारत प्लस अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच भी जो सीमा रेखा है वो आपकी ड्यून्ड रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी रेखाएं, सारी सीमाएं, भारत की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आपका भारत की रेखाएं, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सब कुछ कंप्लीट हो गया। सीमा रेखा, कर्क रेखा। और ये वीडियो अगर आप करके जाते हो ना अच्छी तरीके से, आपके 3 या 4 जो क्वेश्चन है ना हर एग्जाम में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपली क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो हर एग्जाम में आते हैं, या 10 बार आप एग्जाम उठा के देखोगे ना आए हुए मिलेंगे। क्वेश्चन है भारत के, आप खुद बोलो, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर रखता है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.43% है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? आपकी मैकमोहन लाइन है। भारत की सीमा जो समय रेखा है वो कितने डिग्री पर स्थित है? 82.5 डिग्री। और कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और आपका अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री? वो भी 30 डिग्री है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। भारत की लंबाई क्या है? भारत की लंबाई 3214। भारत की चौड़ाई क्या है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। 6 बड़े देश और है भारत से, ठीक है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों में से गुजरती है? हद से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही बनने हैं, कुछ अलग से नहीं आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से करना। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करो, कमेंट किया करो भाई वीडियो देख के कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको कमी लगती है तो वो भी कमेंट करो। अगर लाइक लगी, अच्छी लगी तो शेयर करो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आगे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जब भी कोई वीडियो आएगी तो आप उसे देख सको इजीली। और बेल आइकन भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको इजी से मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। बाय बाय।